नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है इसरो से जुड़ा। तो इसरो ने क्या किसकी शुरुआत करी है? अवसर की घोषणा, यानी कि एस्ट्रोसैट था जो कि इसरो ने भेजा था। तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने अपने एस्ट्रोसैट का जो डेटा है उसको विश्लेषण अनुमति देने के लिए अवसर की घोषणा की घोषणा की है। अंतरिक्ष एजेंसी ने एस्ट्रोसैट से 13वें एओ चक्र परीक्षणों हेतु एओ अनुरोध प्रस्ताव तैयार किए हैं। 13वें एओ चक्र हेतु यानी अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी हेतु ये एओ अनुरोध प्रस्ताव भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को सबों के लिए हैं। तो इसमें वेधशाला समय को प्रधान अन्वेषक के रूप में प्रयोग करने के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। ये होंगे अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच किए जाएंगे। फिर इसमें अनिवासी भारतीय हैं या कुछ हैं भारत में काम करने वाले संस्थान हैं, उनको 20% अवलोकन समय के लिए खुलेगी, लेकिन जो भारत के हैं उनको 55% का हिस्सा दिया जाएगा। फिर क्या है, एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय खगोल मिशन है जिसका उद्देश्य क्या है, एक्सरे और यूवी वर्णक्रमीय बैंड में खगोलीय स्रोतों का एक साथ अध्ययन करना है और भारत को और इसरो को एक खगोलीय विज्ञान वेधशाला प्रदान करता है। एस्ट्रोसैट को 2015 में लॉन्च किया गया था और इसने सितंबर 2022 में अपनी कक्षा में 7 वर्ष पूरे किए हैं। फिर कोर्ट रूम में कार्यवाही क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो होगी कार्रवाई को उसे लाइव कर सकें। तो इसके लिए अभी तक सर्वोच्च न्यायालय टेरेस का उपयोग कर रहा है और इस प्रतिलेख को क्या होगा टेरेस के थ्रू कि प्रत्येक शाम को सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा और उन वकीलों के साथ साझा किया जाएगा जिन्होंने सत्यापन के लिए मामलों पर चर्चा की थी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद इसे और अधिक पारदर्शी बनाने के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कदम है। फिर अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर, जमानत आदेश और अन्य आदेशों को सुरक्षित करने के लिए 2022 में सीजीआई ने यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसका शुभारंभ किया था? फास्टर का, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेजी से और सुरक्षित ट्रांसमिशन। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुपेस का भी उपयोग कर रहा है कि और इसके लिए कि न्यायिक प्रणाली को हम AI आधारित बनाते हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी प्रणाली पहले से ही है। तो यूनाइटेड किंगडम में सुनवाई की रिकॉर्डिंग हेतु याचिकाकर्ता कुछ शुल्क का भुगतान करता है और उसे प्रतिलेख मिल जाते हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। अब भारत इसका उपयोग कर रहा है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। 2007 में UN ने घोषणा की थी कि प्रत्येक 20 फरवरी को मनाया जाएगा। 2008 में ILO ने समान वैश्वीकरण हेतु सामाजिक न्याय पर ILO घोषणा का समर्थन किया था। 1919 के बाद ILO के संविधान के बाद से यह ILO के सिद्धांतों और नीतियों के अंतर्गत तीसरी सबसे बड़ी घोषणा थी। यह दिवस सामाजिक अन्याय के बारे में जागरूकता बढ़ाता है जो कि लिंग, आय, जाति, नस्ल, धर्म, संस्कृति आदि पर आधारित होते हैं। यह कई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय गतिविधियों का आयोजन करते हैं ताकि उनके मूल्यों को बनाया जा सके। इस वर्ष की थीम क्या है? थीम है बाधाओं पर नियंत्रण पाने और सामाजिक न्याय के अवसरों को उजागर करना। और सरकार के प्रति पुनर्विश्वास को और तैयार किए गए सामान्य एजेंडे पर ये उपलब्ध सिफारिशों पर केंद्रित है, यानी कि सरकारें भी इसमें वो निभाएंगी अपना योगदान। इसमें फ्रेडरिक डगलस ने क्या किया? जहाँ न्याय से इनकार किया जाता है, जहाँ गरीबी थोपी जाती है, जहाँ अज्ञानता प्रबल होती है और जहाँ किसी एक वर्ग को यह महसूस कराया जाता है कि समाज उन्हें दबाने, लूटने तथा नीचे दिखाने के लिए एक संगठित साजिश है, वहाँ ना तो व्यक्ति और ना ही संपत्ति सुरक्षित होगी। फिर है ये अनुभूति समावेशी पार्क। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर में विश्व का सबसे बड़ा और अनोखा दिव्यांग पार्क, जिसका नाम रखा है अनुभूति समावेशी पार्क, की आधारशिला रखी। ये विश्व का पहला समावेशी दिव्यांग पार्क होगा जिसका निर्माण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। दिव्यांग के साथ साथ इसमें आम जनता, वरिष्ठ नागरिक भी जा सकते हैं। पार्क में सभी प्रकार यानी 21 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं उनके लिए अनुकूलित सुविधाएं होंगी। इसमें टच और स्मेल गार्डन होगा, हाइड्रोथेरेपी यूनिट होगी, वाटर थेरेपी और मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चों और माताओं के लिए भी होगी। वर्ष 2016 में सरकार ने भी इनसे रिलेटेड एक अधिनियम पारित किया था और यह कानून दिव्यांगों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने इस पहल के तहत दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में भी कुछ दिव्यांग पार्क बनाए हैं, लेकिन सबसे बड़ा विश्व का कहाँ बना? नागपुर में। तो ये थे आज के टॉपिक्स। आप सभी का धन्यवाद।